नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, अब आप इस विषय के वीडियोज एक साथ भी देख सकते हैं। इसके लिए वीडियो के नीचे मेरी चैनल का नाम है, तो चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इस विषय के वीडियोज एक साथ देख सकेंगे। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे हिंदी कक्षाओं का काव्य नंबर 22। काव्य का नाम है वीरों का कैसा हो वसंत और लेखिका का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो प्रस्तुत कविता में वसंत के बारे में कहा गया कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। हमें पता है कि वसंत ऋतु है वो अपने प्राकृतिक सौंदर्य से प्रसिद्ध है, सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। प्रकृति का हर रूप इस ऋतु में निखर उठता है, परंतु वीरों को प्रकृति के इस सौंदर्य में रुचि नहीं होती। उन्हें तो उन शत्रुओं से लड़ने और उन्हें परास्त करने में रुचि होती है जो अनीति और अन्याय के सिवा कुछ नहीं जानते। उन्हें बाग बगीचे नहीं बल्कि वे स्थान पसंद होते हैं जहाँ शौर्य और पराक्रम के फूल खिलते हैं। तो प्रस्तुत कविता में कवयित्री ने यही बताया है कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए, यानी जो वीर पुरुष है, जो हमारे देश के सैनिक है, उसका वसंत कैसा होता है। हमारे देश के सैनिक यह चाहते हैं कि वो हमेशा देश की रक्षा के लिए खड़े रहे और उसे वसंत ऋतु के जैसे फूल बाग बगीचे पसंद नहीं है, पर दुश्मन के साथ लड़ना पसंद है। वीरों का कैसा हो वसंत, आ रही हिमाचल से पुकार। तो हिमाचल से पुकार आ रही है कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। है उदधि गरजता बार बार, उदधि यानी समुद्र, और समुद्र भी बार बार गरजता है, यानी उसका जो किनारे पे जो मौजें आती है उसकी आवाज के बारे में बात की गई है। प्राची पश्चिम भू नभ अपार। तो प्राची यानी पूर्व दिशा, पश्चिम आदि सब दिशाओं से एक ही प्रश्न पूछा जा रहा है। सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, सभी जगह से एक ही प्रश्न पूछा जा रहा है कि वीरों का कैसा हो वसंत। तो वीर पुरुष है उसका वसंत कैसा हो। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुंचा अनंग। तो फूली सरसों यानी वसंत ऋतु में सरसों के फूल खिलते हैं तथा मधु लेकर आ पहुंचा अनंग, यानी तो अनंग यानी कामदेव, जो मधुर यानी मधुरा लेकर आ पहुंचा है। वधु वसुधा पुलकित अंग अंग। वधु रूपी जो वसुधा है, यानी जो नव वधु होती है उसके रूपी वसुधा यानी हमारी धरती पुलकित यानी प्रसन्न हो उठी है। हे वीर वेश में किंतु कंत, यानी वह तो यह दिखाना चाहता है कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। और वीरों को है वो इन सब में रुचि नहीं कि जहाँ पर फूल सरसों के फूल खिले हो, फिर कामदेव भी अपनी मदिरा लेकर वहां आ पहुंचे हो तथा पृथ्वी भी प्रसन्न है, किंतु वीर पुरुष है यह सब नहीं देखते। उसका वसंत कैसा होना चाहिए। तो भर रही कोकिला इधर तान, यानी कोकिला जो इधर कोयल कूक कर रही यानी गाना गा रही है। मारू बाजे पर उधर गान, पर है मारू यानी रेगिस्तान में, उधर है युद्ध का गान सुनाई दे रहा है। यहाँ भले ही कोयल गीत गा रही हो, पर उधर है युद्ध के वाद्य बज रहे, यानी युद्ध का समय आ गया है। हर रंग और रण का विधान मिलने आए हैं आदि अंत। यहाँ पर एक और रंग है जो दूसरे और रण है। ऐसा लगता है जैसे जीवन के दोनों छोर यानी आदि और अंत आज एक साथ हमसे पूछ रहे हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। तो दो रंगों की बात की गई है यहाँ पर, एक तो रण का है और दूसरा रंग का है। रण और रंग दोनों यहाँ पर एक साथ कवयित्री बात कर रही है और दोनों मिले तो ऐसा लगता है कि आदि और अंत साथ में मिल रहे हो और हमसे पूछ रहे हैं कि वीरों का वसंत
कैसा होना चाहिए। कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझमें क्यों लगी आग। तो आगे कहा गया है कि लंका और कुरुक्षेत्र में हुए वीरों के पराक्रम ही वीरों का वसंत कैसा हो, इस बारे में उत्तर दे सकेंगे। तो यह कह रहा कि लंका में जो युद्ध किया गया था राम और रावण के बीच में और उनकी सेना के बीच में, तथा कुरुक्षेत्र में जो दुर्योधन और अभिमन्यु की सेना के बीच में युद्ध किया गया था, वही है इसका जवाब दे रहा है कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। हल्दी घाटी के शिलाखंड ए दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड। तो हल्दी घाटी में जो युद्ध रचा गया था राणा प्रताप और तानाजी मालुसरे के बीच, दो जगह आज स्मृतियां ज्वलंत, वीरों का हो कैसा वसंत। तो उसकी वीरता और बलिदान को हमें यहाँ याद करना है, तो हमें पता चल जाएगा कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। तो यह युद्ध भूमियों की बात कही गई है, जैसे लंका, कुरुक्षेत्र, हल्दी घाटी जैसे अलग अलग प्रकार के जहाँ युद्ध रचे गए थे, उसकी बात के द्वारा कवियत्री कहना चाहती है कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, है कमल बंधी स्वच्छंद नहीं। तो कवियत्री इसके द्वारा बताना चाहती है कि आज है वो भूषण और चंद बरदाई जैसे वीर रस के कवि भी नहीं है। तो हमें पता है कि भूषण और चंद बरदाई है वो वीर रस के कवि थे, जो राजाओं की वीर गाथाएं लिखते थे। और ऐसे कवि अभी नहीं मिलते जिससे जो लिखे और हमें उससे उत्साह आए, जो ऐसा गीत लिखे उसकी कलम में इतना स्वच्छंद हो कि हमारे रोम रोम खड़े हो जाए और हमें अपने देश के प्रति देशभक्ति जागे। फिर हमें बतावे कौन हंत, वीरों का हो कैसा वसंत। तो ऐसे कवि नहीं है जो हमें बताए, यानी अभी है वो कलम की पाबंदी है। कवियत्री कह सकती है कि मैं अभी इतना नहीं लिख सकती, मेरे कलम में पाबंदी है, क्योंकि हमें पता है कि अंग्रेजों के ज़माने में जो लिखते थे अंग्रेजों के खिलाफ, उसको भी जेल में डाला जाता था। इसलिए कवियत्री कह रही कि मैं अब इतना ज़्यादा नहीं लिख सकती क्योंकि मेरी कलम में पाबंदी है। फिर हमें कौन बताए कि वीरों का कैसा हो वसंत, यानी कवियत्री कहती मैं सिर्फ इतना ही बता सकती हूँ, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं बता सकती कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए, क्योंकि कवियत्री कहती है कि मेरी कलम में भी पाबंदी है, मैं इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं लिख सकती। तो इस काव्य में हमें पता चलता है कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। वीरों को है वो फूल बाग बगीचे से कोई रुचि नहीं होती है, उसे तो सिर्फ अपनी देश की मिट्टी से मतलब होता है, अपने देश की मिट्टी के लिए वो मरने को भी तैयार हो जाते हैं। वीरों का वसंत ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पर काव्य खत्म होता है। अगले वीडियो में हम स्वाध्याय सीखेंगे।